This conference will now be recorded. चलो जी, आई होप यू पीपल आर रिवाइजिंग। अगर बाकी चैप्टर को 5 बार रिवाइज करना पड़ता है तो एकलव्य में सच चैप्टर के इसको आपको कम से कम 8 to 10 टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है। एंड एवरीबॉडी, विदाउट 8 to 10 टाइम्स रिवीजन डोंट एक्सपेक्ट दैट यू कैन लर्न एनीथिंग, है ना। सो केसी क्लियर? गायकी, जसलीन, केपी और केसी में रिलेशनशिप। We have two types of eklavya, homo and heterogeneous. Homogeneous is okay. Heterogeneous में concentration of pure solid and pure liquid can be ignored. इसका मतलब समझते हैं? जब हम सब इसको यूनिटी लेंगे तो हम सब के रिजल्ट्स क्या होंगे? एक ही प्रकार से आने वाले हैं। तिवाड़ी, if equation is inversed, equilibrium constant is going to be inversed. If equations are added, beta, equilibrium constants are multiplied. If equation subtracted, तिवाड़ी, then equilibrium constant जिसके आगे माइनस लगा हो, this is going to be equation 1 minus equation 2, जिसके आगे माइनस लगा है उसको कहां ले जाएगा? न्यूमरेटर में। जो if equation is multiplied, then the equilibrium constant is going to be similarly handled. Characteristics of K की numerical value dependent upon temperature. It tells about extent of reaction. ये सारे चीजों के ऊपर तो पूरा चैप्टर चलेगा। जितना K बड़ा होगा उतना, yes अनुवंश, the products are going to, और हमारे पास रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा। And अग्रन सिंह, equilibrium constant is independent of initial. अगर आप initial concentration को डबल करेंगे then equilibrium concentration और उसी proportion में। Remember, independent of catalyst. Catalyst सिर्फ equilibrium को जल्दी लेके आएगा. It will not be having other effect on the equilibrium constant or anything. We are supposed to go ahead with the NCERT for this. I wish that I strictly advise you people that all of you will be having NCERT ready for this chapter side by side. अनुवंश थोड़ा सा भी पोस्टपोन हुआ अग्रिम, ये चैप्टर दिक्कत देना शुरू कर जाएगा बेटे, ठीक है जी। तो इसकी एनसीईआरटी साथ साथ होगी। जब मैं आने के कलम पे पहुंचूंगा ऐसे तीसरे लेक्चर के आसपास, तो आपका ये वाला तैयार होना चाहिए। चलिए, तो चुग आपसे ही क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बेटे। यस सर। बिटवीन N2 and O2 टेक्स प्लेस। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड एंड फिजिकल स्टेट शुड बी गिवन। A mixture of this much mole of nitrogen, this much mole of oxygen is placed in a 10-liter reaction vessel and allowed to form N2O at temperature for which Kc is equal to this much. Determine the composition of equilibrium mixture. Remember बेटे, कुछ स्मार्टनेस सीखो। आप ध्यान से देखिए अनुवंश, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट -37 है। इसका मतलब क्या होगा? दैट इज, यू आर राइट, प्रोडक्ट इज, बिल्कुल ठीक बोला आपने, मैंने आपसे उल्टा बोला है, इज टू स्मॉल और रिएक्शन हैज नॉट गॉन इनटू द फॉरवर्ड स्टेज टू अ लार्ज एक्सटेंट। समझ गया बेटा? अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल यूनिटरी मैथमेटिक्स में चलना, फंडामेंटल्स में, जैसे पापा मम्मी भाई बहन फैमिली इज योर फंडामेंटल। So this is going to be your fundamental, बिल्कुल बेस में चलना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो at t is equal to 0 पे इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी है मेरे दोस्त? 0.42। क्या दिया है? मोल्स। और वॉल्यूम अलग देके रखा है, तो बेटा आप समझ आया, by 10। Everybody understood? Because concentration, अनुवंश ने बोला, is going to be number of moles divided by क्या होगा? वॉल्यूम। बेटा संभालना कहीं गलती ना हो, है ना? तो 0.933। everybody please keep on watching the question and what I'm doing, this and this will be what? 0। समझ गया? अब
t is equal to इक्विलिब्रियम पे बच्चों, तो दिस इज गोइंग टू बी, ये समझ आ गया बच्चों मैंने क्या किया? ये 0.0482 हो गया ना, जी सर। माइनस 2x, दिस विल बी x। यहाँ पे ध्यान देना, this is 2x. Anvansh, you are supposed to explain why did I write 2x? सर इसमें हमने लेट कर लिया कि इसकी N2 की x अमाउंट यूज हुई है, तो अगर Very N2 की अगर 2 हुई है तो O2 की x यूज होगी, और अगर N2 की 2x यूज हो रही है तो N2 भी 2x बनेंगे। excellent. So everybody understood what did he say? This is going to be the case. अब देखो बेटे, इसका जो KC होगा, KC is going to be 2x power 2 समझ आया, प्रोडक्ट divided by 0.0482 minus 2x power 2 into x. क्या ये चीज समझ आई अनुवंश कुमार? ये सर। What is equilibrium constant? Now बेटा ध्यान से देख, इसको सॉल्व करने के लिए अगर जुगत नहीं लगाएगा तो मैथमेटिकली ही फंसा रह जाएगा। The k is very small, इसका मतलब x is very small. Do you understand? So 2x will be equivalently small. तो हम भाई साहब 0.048 minus 2x को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं दोस्त? पढ़ के बता। 0.0482। You understand why? ये सर। अकेले x को तो नेग्लेक्ट कर नहीं सकता और 2x को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब हमारे पास Kc जो कि बराबर था 2 into 10 to power -37 इज इक्वल टू, बेटे चेक करता रहा, मैंने स्क्वायर कर दिया 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0482 इनटू x आ गया। ये सर। यस और नो? अगले Yes, sir. पेज पे ले, सर अगले पेज पे ले। हाँ बोले, बोलो बोलो। 0.02 स्क्वायर। यस यस, आप सही बोले, मैंने गलत बोल दिया बेटा, मैंने गलत कर दिया, थैंक यू। तो अनुवंश एक सेकंड बेटे, तो अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया था, अब ठीक है, समझ पा रहे दोस्तों? दिस इज गोइंग टू स्क्वायर। अब एक सेकंड बेटे, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं बट आपकी स्कूल यूज करेगा। ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे कि ऐसे जो भयंकर कैलकुलेशन वाली होंगे ये थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। चल भी अनुवंश मदद कर, आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 4x स्क्वायर को 2 into 10 to power -37, you got it, Yes, sir. into 0.0 को इसको साइंटिफिक नोटेशन में बना लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में बना लेते हैं अनुज। 4.82 into -2 स्क्वायर हो गया, x तो कट गया, Yes, sir. x तो कट गया, So तो हाँ yes. ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू x, में भूल गया बेटे इधर लगा देता हूँ, 2 into -37। अनुवंश मुझे पता है तुम मेरे साथ तुक्का मार लेते हो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सो दिस विल बी रफली, तुक्का मार रहा हूँ सरेआम, ज्यादा बुरा मत मानना, -4, ठीक। सो दैट इज 23.2 into 2 तकरीबन कितना हो गया? 46.2। सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया सर। आप अपने मुताबिक करा दीजिए, मैं आपके मुताबिक चलता हूँ, आप बोलिए, मैं वैसे ही चलता हूँ बेटे, ये तो देखो सिखाना जरूरी है ना मेरे लिए। देख, अच्छा ये स्क्वायर कैसे किया, बस याद रखना ये केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है जी, जैसा मैं बोलता होता हूँ, ये तुम्हें सीखना जरूरी है। मैं प्रॉब्लम थी बोलो। सर, वो इक्वेशन नहीं समझ आई थी कैसे है क्वेश्चन नहीं समझ आया? सर। क्या इक्वेशन बोलते? सर उसे बोलता इक्वेशन समझ नहीं आई। आगे अंकल ये था ना, वो पिछले पेज से लेके आओ ना बेटा, सर यहाँ वो पे डाल दे।
ये सर आगे समझ। पता नहीं तेरे यहाँ पे इसकी आवाज ठीक आती है, मेरे यहाँ पे नहीं, ये भाई साहब बोलते हैं उसके बाद इसकी आवाज पूरी गुम जाती है। तो अंकल समझ आ गया? ये सर 0.04 आगे समझ। ये ले लिया ना इसको, ये सर 2x सेलेक्ट कर दिया तो इसको स्क्वायर कर दिया, और ये x किसका आ रहा था? इसका आ रहा था। समझ आएगा? ये सर तो इनटू 10⁻⁴ कितना आया? -40। कुछ गड़बड़ है यार, कोई मैथमेटिकल गड़बड़ है, ढूंढो बच्चों। I सर don't वो understand. कोई मैथमेटिकली गड़बड़ है यार, कैसे हो रहा है? दैट हैज टू बी सीन। कैलकुलेशन में गए कि अनन्या, मोदनी, अग्रिम सारे धुरंधर बच्चे बैठे हैं, अब प्लीज कैलकुलेशन में कुछ गलती है। So where I'm doing certain thing wrong, it is not related with chemistry. तो 4 से डिवाइड भी करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है? अगले पेज पे सर। सर 4x है ना सर, तो हाँ x वो को मैं समझ गया वो करना है, बट ये -41 में कुछ गड़बड़ जा रहा है। So this is going to be, यहाँ पे कोई गड़बड़ है, मतलब कोई मैथमेटिकली गड़बड़ कर रहे हैं। So this is going to be 0.0482, 0.093। एक बार सारी कैलकुलेशन गड़बड़ है, अगर इन आवाज में, तो अगर हम पूरी कैलकुलेशन दोबारा करते हैं तो चल भी अनुवंश और जो भी हमारे मैथमेटिशियंस हैं, प्लीज जरा कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है, केमिस्ट्री में नहीं है, केमिस्ट्री में हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो हेल्प मी इन मैथमेटिक्स एंड वी आर ऑल इक्वल राइट नाउ। प्लीज चेक करा, लाल पेन ले लेते हैं, KC। So this is going to be 2 into 10⁻⁻37। ये समझ आ गया? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Into 0.0482 का होल स्क्वायर। Yes, sir. चेक करो, ठीक है ना? यस सर। Sir, हाँ the 0.480। हाँ अग्रिम, ये गलती पकड़ी। तो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे गड़बड़ी थी। अनुवंश क्या बात करता है यार, 0.093। देखा, मुझे पता लग रहा था कि कोई गड़बड़ी आ रही है, बट उसको लोकेट नहीं कर पा रहा था। दिस इज 0.093 माइनस x। ये समझ रहा है? सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे तो दिस इज गोइंग टू बी इनटू क्या आ जाएगा? 0.093 minus x। यहाँ पे मेरे को गड़बड़ी चल रही है, इनटू 0.093। ये x की जगह पे क्या आना था? 0.093 और इज इक्वल टू क्या आ गया? x भी तो आना सर। x तो वो छोटा हो गया ना, 0.093 ओके सर, माइनस ओके सर। दिस इज गोइंग टू बी Yes, sir, yes, 0.0। अब आएगा तो अब भाई चल ये अग्रिम सिंह, चल कैलकुलेशन करते हैं। अनुवंश सुपरवाइजर बन जाता है, हम मिलके दोनों करते हैं। तो इसको मैंने 4.82 को मैंने तकरीबन 23.2 लिया, 2 इंटू माइनस, तो 23.2 इंटू -2 इंटू 9.3 इंटू -2। चलो जी तुक्के मारो, ये इसको कर दिया ना। सो 23.2। अच्छा अग्रिम तुम म्यूट रखो बेटे। सो इंटू -4, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 46.4 इंटू -41 इंटू 9.3 इंटू -2। तो कम मार दो, 46.4 इंटू 10 होता 46, तो 46 से थोड़ा सा कम होगा, 43 43 बोल देते हैं।
43 into 10 raised to power minus 39 minus 43 4x square. X square is equal to around 10.4.6 yes. Minus 43. So this is going to be 107 into 10 power x is going to be 10 into 10 So raised to 10 power point something. minus 22. और सुनो कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज, कैलकुलेशन चेक कर लेना बिकॉज दिस इज नॉट केमिस्ट्री, दिस इज गोइंग टू बी ऑन द। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी एरर है हमारे पास, तो आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन यहां से उठाई है, राइट, तो यहां से अगर म्यूट पे रख तो सर? उसकी हाँ वो कैलकुलेशन अपने आप देख लेना, गए कि छोड़ दे। सर ठीक, हाँ सर मैंने अभी ज्वाइन किया, इससे पहले कुछ नया तो नहीं कराया आपने अभी? कोई बात नहीं, अब वो तो मिस हो गया बिटिया, वो मिस हो गया है ना, तो उसको तो रिकॉर्डिंग में ही देखेगा। तो उसके बाद देयर इज नो अदर वे आउट, तो दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 0.0482, क्योंकि 2x तो बहुत छोटा था। दिस विल बी Yes, sir. व्हाट 0.09. दिस इज 2 इनटू जो भी हमने x निकाला था, हम वहां से वैल्यू डाल सकते हैं। अरोड़ा अगले क्वेश्चन में मैच करेगा, बाकी तो रिकॉर्डिंग में ही देखेगा बेटे, देयर इज नो वे आउट, सो इट इज नॉट। आगे चले, तो कोई बात नहीं, ये बुरा वक्त था, इसकी हम कैलकुलेशन को ऐसा बोल सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज कैलकुलेशन हैज आल्सो बीन डन। तो मुझे अपनी कैलकुलेशन में डाउट है, इनका आंसर 3.3 into -t आ रहा है। सो काइंडली चेक द कैलकुलेशन, काइंडली चेक द कैलकुलेशन, सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर ऑप्शन। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, अरोड़ा आप ही के साथ करते हैं। यस तो नाइट्रिक ऑक्साइड react with bromine to form 2NOBr. When this much mole of NO and this much mole of 0.087, 0.0437 are mixed, right? तो ये कितना हो रहा है 0.087 minus 2x, ये कितना आ रहेगा 0.437 0.0437 minus x. माइनस x। और देखो इस वक्त उसने आपको इसकी वैल्यू बता रखी है, so that is going to 0.0518 minus 2x. 0.518 इसके बराबर होता 2x के बराबर, 2x। 2x। तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, Yes, sir. यस सर। ठीक है नहीं, तो ये तो सीधा ही आ रहेगा 0.087 minus 0.0518। अरे ये तो 2x को सीधा ही ले लेते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. 0.437 माइनस इसका आधा कितना होगा 0.026, तो कमा दिया, Yes, sir. यस सर। ठीक है, और ये 0.058। तो क्या आप k की वैल्यू, उसने हमें कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट, तो k की वैल्यू दी है उसने, No, sir. यस, No, sir. तो कैसे निकाला जा सकता है? तो फर्स्ट आप kc की वैल्यू निकालेंगे 0.0518 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर कितना आ रहा है तकरीबन 0.037, 0.35. ठीक, 0.035 के आसपास। इससे घबराना मत, ये इकलौते से ही क्वेश्चन आ रहे हैं इतने गंदे गंदे, है ना। सो ये तकरीबन कितना रह गया 43 में से 26 माइनस कर दिया, सो 0.017 के आसपास। ये सी की वैल्यू चेक करिए जरा आप अंदाजे से। Sir, इसमें हमने KC क्यों निकाले?
क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे कुछ उसमें लग रही है कैलकुलेट द सर उसमें इक्विलिब्रियम। हमें के की वैल्यू भी तो नहीं ना दी हुई। नहीं, चुप रहा एक मिनट बेटिया। तो एक आंसर तो हमारा यहीं से ही आ चुका था ना, NO Yes, की sir. कांस्टेंट। सो दैट इज गोइंग टू बी तकरीबन अनुवंश 1035, और ये Yes, एक स्टेप मैं आगे ले गया हूँ और कुछ नहीं किया है। और BR2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 0.01। ये बेटा मैं आपको एक स्टेप आगे ले गया हूँ, यहाँ पे मिस है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। इसमें एक चीज मिस है कि कैलकुलेट ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ऑल्सो कैलकुलेट KC। अब हो जाएगा? yes, sir. राइट, समझ गया? यस सर। तो Yes, sir. ये थोड़े से मुश्किल से क्वेश्चन चल रहे हैं, बट थोड़े से मुश्किल नॉट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बट इन टर्म्स ऑफ मैथ। यहाँ पे ये मिस मार गया, यहाँ पे एक स्टेज हमें KC तक जाना था। वो आंसर तो यहाँ पे आ चुका है, ये जो ऊपर वाला आंसर था, एंड द। चलो जी, तो प्रभाकर आपके साथ ये क्वेश्चन करते हैं। प्रभाकर कोई 2-4 क्वेश्चन ही थे ऐसे गंदे गंदे, अभी नहीं होंगे इतने गंदे पक्का। चल प्रभाकर Okay. बात। तो अरोड़ा आप यहाँ से देख सकते हैं, तो वो पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। A sample Yes. of HI is placed in a flask at 0.2 atmosphere. HI, तो इक्वेशन गुड़िया यहीं से ले लेते हैं। Yes, sir. इनिशियली कितना? 0.2, 0.2. तो इसका कितना होगा? 0। 0. एट इक्विलिब्रियम वैसे जो हम आपको सिखा रहे थे, इसका Minus 2. 2x होगा और इसका x होगा, इसका x होगा। नाउ बिटिया देख, उसने आपको गिवन नहीं है द प्रेशर ऑफ HI that is 0.2 minus 2x is equal to 0.04. 0.04. Yes. Yes, sir. The partial Yes, pressure, Yes, sir. है ना? तो दोस्तों Yes. x की वैल्यू निकाल सकते हो। 2x is equal to 0.16, x is equal to 0.08। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अब हम इसकी अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये कितना आ गया? 0.04। ये कितना आ गया? 0.08। ये कितना आ गया? 0.08. 0. 0.0. तो KP प्रभाकर कितना होगा गुड़िया? प्रेशर ऑफ H2, और अनुवंश इसको प्रेशर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, मैंने खुशी खुशी में लिख दिया है I2 Upon into pressure of into Square. part 2. तो अगर इन बीच में ट्राई करता है, अगर आपकी वो हमें प्रॉब्लम हो गई है, into 0.04, तो ये 2 into 2 कितना आंसर आ गया? 4. 4. घबराना मत, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे यार जहां पे कैलकुलेशन इतनी अच्छी बन गई थी, है ना? तो 1-2 क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम आई एडवाइज प्लीज डोंट लीव इट। यू नेवर नो क्वेश्चन कैसा आएगा। ये थ्योरी का ही क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिवली जो क्वेश्चन आएगा वो आपके अब जो हम कर रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। कहाँ गया ये वाला? राइट, और सॉल्व करें। मैंने अपनी तरफ से हिंट दिए हुए हैं, सो यू शुड गो बैक एंड सॉल्व इट। साक्षी, दोनों साक्षी से बात हो सकती है? यस साक्षी, दोनों साक्षी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने बोला इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप जरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के। रादर इस चैप्टर की एनसीईआरटी इतनी अच्छी है कि एडवांस लेवल जेईई के इसको टच करती है। तो यस, पिपेट करेगा मैं सारे क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, पिपेट और अनुराग ने यस बोला तो दोनों मिलके हम क्वेश्चन करते हैं, और बेटे स्लो चलेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो उसने हमें N2O4 के 13.8 ग्राम दिया।
वॉल्यूम दिया, राइट, टेम्परेचर दिया, allowed to read. The total pressure at equilibrium was found to be this. तो उत्कर्ष पता क्या होगा, इसमें से ना Kp निकलेगा अगर किसी तरीके से मुझे प्रेशर ऑफ NO2 एंड प्रेशर ऑफ ये चुग N2O4 मिल गया, कहाँ पे दोस्त, इक्विलिब्रियम। अभी मेरे साथ चलो, ठीक है जी, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसे करो, क्योंकि आप जब 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे अरोड़ा, देन यू विल बी ग्रास्पिंग दिस पॉइंट बेटे। तो डू यू पीपल रिमेंबर PV is equal to nRT का इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. अगर दोस्तों Yes, sir. मुझे N2O4 निकालना है तो N को 13.8 by 92 लिख सकता हूँ। 92 कहाँ से Yes, आया sir. आपको? Yes, sir. Molar mass. अरे वेरी गुड मोलर मास। पिपेट, तुम बहुत अच्छे आंसर देते हो मेरे दोस्त। पिपेट, आर की वैल्यू दोस्त कौन सी लेगा? देख बार में दी है ना, बोल उत्कर्ष। 0.083. वेरी गुड माय सन। टेम्परेचर दोस्त कितना दिया है? 400 400। 400 Kelvin. 400 Kelvin. वॉल्यूम को इधर खिसका लेते हैं, ऐसे देखो बेटे। उसने कैलकुलेटर यूज कर लिया करो। Sir, 4.98. हाँ गुड, Yes, sir. अनन्या क्लास में कैलकुलेटर यूज कर लिया कर बेटा, है ना, कोई चोरी नहीं है। यहाँ तक प्रभाकर क्लियर है? Clear, sir. अगर क्लियर, वेरी गुड बेटे। तो अब आगे चलते हैं डॉली। सुनो, क्लास में लिए मैं गैस नहीं लिखता हूँ, आपको स्कूल में अगर थ्योरी में आया तो आपको गैस लिखना है, ठीक। तो ये आ गया। तो T is equal to 0 पे दोस्तों इसका प्रेशर कितना था? 4.98 bar. इसका कितना होगा? 0. T is equal to इक्विलिब्रियम पे वही जिंदाबाद। -x 2x. Minus x2. तो ये जो पीछे से हमारा उत्कर्ष बोला है, उत्कर्ष देख जो मैं लिख रहा हूँ ठीक है कि गलत है? Yes, sir. उत्कर्ष किसके बगैर Yes. के बराबर है? 9. 9.15. 1.5 bar. एक्स बता दो बच्चों। इस कैलकुलेटर प्लीज क्लास में, वो अपने आप सिखाता रहूंगा, तुम सिर्फ ऑनेस्ट बनो। 4.1. कितना? 4.1. 4.17। अनुमान पता नहीं यार, जब तुम बात करते हो ना तो आपकी आवाज ना ऐसे आती है फिर एकदम गायब हो जाती है, तो पता नहीं क्या सिस्टम है, कैसा है। आप फोन पे तो नहीं कहीं देखते हो? चल यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. बेटा पार्टी P N2O4 इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? 4.9. Minus 4.17, 7. 0.81। Yes, sir. प्रेशर NO2 कितना होगा? 2 into 4.17, 8.34 बार। ये स्टेप क्लियर कि नहीं क्लियर? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? तो एक सेकंड मैं यहाँ पे जरा इरेज करने वाला हूँ ताकि आपको डाटा सामने दिखता रहता है ना, तो उससे थोड़ी आसानी रहती है। इसको उड़ा दूं? गुड मेरे प्यारे से बच्चों, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बहुत कामयाब बनो, माँ बाप का और समाज का नाम रोशन करो। तो पिपट साहब समझ Yes, sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. बेटे चेक करना, 8.34 स्क्वायर बाय 0.81। वैल्यू डाल दी ना, ये वाली वैल्यू दो। 85.87. 85.87. गुड, केपी आ गया।
पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकाल लिया था, ये भी तो आंसर था ना, एक आंसर ये भी आ गया। अब क्या करेगा? KC is so KP is equal to 1 by RT. 1 by RT. K sir. वेरी गुड। तो चेक करते रहना दोस्तों जैसे आप करते हो। आर की वैल्यू कौन सी दिखाई थी? 0.08 0.083. टेम्परेचर कितना 400 400. और डेल्टा एन निकाल लिया। 1. Yes sir. तो आंसर कैलकुलेट कर दीजिए। यूज कैलकुलेटर्स सिखा दूंगा ऑब्जेक्टिव में, चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। 2.58 वेरी Yes, sir. गुड दीदी। 2.58 bar. करेक्ट। तो कर सकते हो, गुड, बढ़िया आंसर निकाला। आने आप समझ आ गए बेटे तेरे को? Yes sir. आगे जा सकता हूँ? गुड। Yes sir. चल साक्षी बात कर, साक्षी और अन्या दो बच्चे। तो Yes, sir. 1 mole of water and 1 mole of CO are taken in a 10-liter vessel heated to 725. At equilibrium, 40% of water by mass react according to this. तो गुड़िया ये तेरे को दिया था, दोनों बच्चे जिनको मैंने नाम दिया है मेरे साथ कर रहे हो बेटे, मैंने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के ना यहाँ पे गैस नहीं लिखा है, बट याद रखो तुमने अगर स्कूल में ऐसे लिखा तो आपकी टीचर के मार्क्स काटने बनते हैं। ये 1 मोल और 10 लीटर तो बच्चा पार्टी 0.1 मोल पर लीटर समझ आ गया? Yes, sir. Yes. बड़ी को नहीं समझ आएगा। हमें क्या लेना है? कॉन्सेंट्रेशन लेनी है तिवाड़ी, ठीक है? Yes, sir. Yes sir. अब देख तिवाड़ी वो क्या बोलता है, कहता है 40% ऑफ वाटर बाय मास, मास एंड नंबर ऑफ मोल दोनों प्रोपोर्शनल है। तो बहना इसका मतलब अगर 100 मोल होता मोल पर लीटर तो 40 रिएक्ट करता। Yes sir. तो डॉली अगर तेरे पास 0.1 है तो 0.04 नहीं रिएक्ट करेगा। Yes sir. Yes, sir. Yes. Anybody who do not understand this? Aroda? Unitary mathematics? तो 0.1 Yes. माइनस 0.04 समझ आया बच्चों? इसका भी तो Yes, sir. मोलर रेशियो वही है। अगर इसका 0.04 गया तो अन्य इसका कितना बना? 0.04 more. 0.0. 0.0. केसी कितना आएगा? 0.44 अनुवंश चेक कर यार। 16/36 कितना निकाला अनुवंश? 0.44। अच्छा अब एक चीज देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 0.44। अगर टेम्परेचर 725 हुआ बच्चों ये इतना ही रहेगा। अब पिछले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था? 2.6। इसको तो बताओ ये रिएक्शन और इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड, ज्यादा प्रोडक्ट बना के बैठा होगा? तो प्रीवियस हो जाएगा 2.6। पूजा ठीक है बिटिया, चल सकता हूँ। तनवीर बिल्कुल सही बोले आप, गुड। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड करना, कौन सी वाली पुत्र? इससे पीछे वाली। क्या करना था ना? नहीं वो मैंने देखना। अच्छा ठीक है सर। 2.6। तो जितना गायकी के बड़ा होगा उतना रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड फॉरवर्ड में जाएगा। यस सर, चलो। फॉरवर्ड की तरफ। और सुनो, जो लोग मेरे से बात करते हैं मैं उनका नाम बार बार लेता हूँ तो आप लोगों को शायद पता है। तो इफ गायकी टॉक विद मी, अन्या टॉक्स विद मी, अरोड़ा टॉक्स विद मी, तो आई कीप ऑन कॉलिंग यू पीपल। अनुवंश जैसे बार बार बात करता है तो अनुवंश करते रहा करे बेटे, है ना? तो यस, अब अनुवंश के साथ ये तो अनुवंश सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा कर।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अनुष, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे। जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना तो इसका मतलब तू इससे कुछ ज्यादा सीखेगा। पढ़ लिया अनुष? रेडी अनुवंश? यस सर। अब देख अनुवंश, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 54.8 सर। इसको इससे रिवर्स start- करेंगे। इनवर्स हो जाएगा सर ये। अरे इसे रिवर्स वाह, हो जाएगा। एच से आ गया। स्टार्ट हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। उत्कर्ष तो और इसको अनुवंश बहुत बढ़िया। अब बाकी लोग देखो, उन्होंने तो पहचान ली, अब बाकी लोग पहचान। H2 plus I2, उसने कहा if 0.5 mole per liter HI is present at equilibrium, what are the concentration of H2 and I2, assuming that, ये ध्यान से देखा आपने, if we initially start with HI and allowed it to reach at equilibrium। अनुवंश, इसका मतलब उसने आपको कहा है इसका 0.5 है और इसका x और x। बाकियों का समझ आ गया अरोड़ा? यस सर। यस साक्षी, Yes, sir. के लिए जो होगा it will be 1 by 54.8 x सर square T is equal to is equal to इक्विलिब्रियम। अनुवंश वो गलत लिख गया बेटे, क्योंकि उसने सीधा आपको इक्विलिब्रियम वैल्यू दी है ना, yes है sir। ना अनुवंश? So that Yes, is equal to equilibrium। तो 0.5 का स्क्वायर अनुवंश, yes sir। ठीक है? तो बाकी का आपके लिए होमवर्क दे दूं, यस सर। क्योंकि हर क्वेश्चन को अगर हमने ऐसा सॉल्व किया तो हम एंड तक नहीं जा पाएंगे। अच्छे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर केसी से 154.8 नहीं है ना? नहीं, आपका तो वैल्यू x की निकालनी है ना। 1 by 54.8 ये होगा क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम को आपने उल्टा किया था। yes sir। प्रॉब्लम क्लियर? आगे जा सकते हैं। So that is for you people to solve it. So answer has been provided. चलो जी, what is the equilibrium of each of the substances and the equilibrium at the initial concentration of ICl? तो यहाँ पे वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खुद निकालने के लिए बोल रहा है। ICl gas, equilibrium, I2 gas and Cl2 gas. What is the equilibrium concentration of each of the substances in the equilibrium? नहीं यार, Kc की वैल्यू क्यों नहीं दी है? तो यहाँ पे Kc मिसिंग है। 25 तो हाँ, Kc की वैल्यू मिसिंग है, Kc के बगैर नहीं आएगा। तो this is going to be 0.78, 0 and 0. This is going to be balance करो जरा, 0.78 -2x minus minus 2x x x अब तो आई होप आप पकड़ रहे होंगे। x square 0.78 minus 2x 2x is equal तो नीचे स्क्वायर कर दो। to 114। नीचे स्क्वायर कर दो। तो उत्कर्ष, इससे एक फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा उत्कर्ष? x 0.78 minus 2x is equal to 0.14 का रूट। समझ आएंगे? हो जाएगा? छोड़ दूं? तो you will be solving for x, that will be homework। उत्कर्ष समझ गया? यस सर। पता नहीं, लगता है कि तुम्हें इस चैप्टर से फील होना चाहिए कि तुम्हारा लेवल बड़ा है, काम बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ पे कुछ मिसिंग है बेटे। Kc की वैल्यू मिसिंग थी, वो खैर आपने देख ही ली, 0.14।
तो x निकालेंगे और उसको पुट कर देंगे. Few questions are going to be done. क्लियर आएगा? वही सिस्टम आना. चलो जी, अब हम जरा अनुवंश से क्वेश्चन करवाते हैं. अनुवंश यस सर. सिखा के जाएगा, और अगर सीखने की भावना है तो मेरे साथ कर. यस सर. Ethyl acetate is formed by the reaction. ये रिएक्शन अपने आप में ही बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इस रिएक्शन को बोलते हैं, अनुवंश पीछा नहीं छोड़ेगा अभी तेरा, स्टेरिफिकेशन. ठीक. एसिटिक एसिड, इथेनॉल, लिक्विड forms. So this is going to be CH3 COOC2H5. ठीक. लिक्विड प्लस वाटर लिक्विड. अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि तुम सब लिक्विड है, सबको ही वन ले लो. यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा. वाटर लिक्विड is Solvent produced produced. from reactants. It will be in definite Amount. therefore can't be. पढ़ के बताओ बच्चे, Neglected. इसको याद रखना बच्चे. ठीक. पीछे तो जब हम कोई चीज अगर आप देखेंगे ना, जैसे अगर मैं वाटर लिक्विड को लेफ्ट हैंड साइड पे लूंगा तो मैं उसको एज अ सॉल्वेंट डालूंगा. इट इज इंपॉर्टेंट. सो एक बार दोबारा देखते हैं. राइट. तो यस, अब अनुवंश इसका उल्टा देखो. सुनो, मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट, तुम नई चीज देख रहे हो. इसको बोलते हैं दोस्त Hydrolysis of ester. उससे उल्टा रिएक्शन. सो दिस टाइम ethyl acetate, right, liquid plus water liquid is going to form acetic acid liquid and C2OH5 gas. यहाँ पे हम वाटर को बेटे क्या लेते हैं? सॉल्वेंट. Solvent. सॉल्वेंट नॉर्मली एक्सेस में लिया जाता है. Therefore, इस वक्त वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या ले लेते हैं? 1. Const. Water is the liquid. Water is being produced, so it will be finite quantity में produce होगा. It cannot be neglected. कुछ typical cases है. ठीक है जी, चल सकते हैं. अब देखो, उसने आपको खुद ही ये बताने की कोशिश की. Write the concentration ratio for this reaction. Note, water is not in excess and is not a solvent. That is क्या मतलब होगा? Do not Neglect. neglect it. तो फर्स्ट पार्ट में Q क्या होगा बेटे? CH3CO C2H5 into H2O. तुम इथाइल एसिटेट बोलो. सिखा दूंगा इससे दूसरे चैप्टर के बाद इसका नाम कैसे बनाना है. ठीक है राजा? Ethyl acetate. हाँ, तुम इथाइल एसिटेट बोलोगे, याद रखना. तुम का मतलब सब बच्चों से होता है, किसी एक से नहीं है मेरा. तो चुप Acetic. सर. यस, दैट इज व्हाट आई वांट. आप लोग क्या बोलोगे? एसिटिक एसिड और Ethyl alcohol. इथेनॉल. यू राइट, इथाइल अल्कोहल भी बोल सकता है. ओके बेटे, जब लिखना है तो CH3COC2H5, जब बोलना है तो इथाइल एसिटेट, बोलना है तो इथेनॉल, बोलना है तो एसिटिक एसिड, लिखना है तो फॉर्मूले की सेंस में ये सिखाया. कोई प्रॉब्लम बेटे? पहला पार्ट हो गया. गुड सर, आगे चलते हैं दोस्तों. So तो हाँ,
सो जो हमने कहा था कि concentration of pure liquid and pure solid is taken as 1. सर इनके लिए आप नहीं, जो भी मैं आपको कहता हूँ या जो भी मुझे आप कहते हैं ठीक है, वो जनरलाइजेशन में होती है बेटा, वो अंत नहीं है साइंस का। वो समय आने पे हालात के मुताबिक चीजें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है माय सर, इट कैन चेंज। नाउ यू हैव लर्न, उसने स्पेशल किया है तो यू हैव बिकम अ वाइजर स्टूडेंट। यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? यस सर। तो बेटा सीखता है, अडेप्टेबल है। तुझे पता है वो बांस, बैम्बू, उसका पौधा देखा है, वो कभी गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता? बिकॉज वो इतना फ्लेक्सिबल होता है। हवा इस तरफ की आती है, झुक जाता है, हवा इधर की आती है, झुक जाता है, हवा उधर की आती है, झुक जाता है। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बहुत भयंकर बड़े पेड़ होते हैं, वो झुकते नहीं है तो वो गिर जाते हैं। लाइक आइंस्टाइन, ही वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, नोबडी डाउट इट, बट आइंस्टाइन सर ने, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि क्वांटम थ्योरी ऐसा भी हो सकती है, एंड देयरफॉर धीरे धीरे करके वो साइंस से दूर होते चले गए। अगर वो मान लेते कि क्वांटम सही है, आज हम कहाँ पे बैठे होते। आइंस्टाइन ने बहुत योगदान दिया। इवन क्वांटम के जो जन्मदाता थे वो ये थे। मैक्स प्लैंक की थ्योरी को E=hν को आइंस्टाइन ने बढ़ाया। तो बेटा इट्स साइंस, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। टुमारो, आज से 6 महीने पहले आपको आपके टीचर बताएंगे, अभी जो हुआ तुम लोगों ने देखा, वो जब कोई पेशेंट बीमार होता था ना, तो वो उसको ना वेंटिलेटर पे चढ़ा देते थे। आज के दिन में हमने एक्सपीरियंस से सीखा कि जो हम वेंटिलेटर पे चढ़ाते हैं, कोरोना की बात कर रहा हूँ, उस पेशेंट के लिए खतरनाक हो जाता है। सो नाउ डॉक्टर्स डू नॉट गिव, मतलब वेंटिलेटर पे पेशेंट को नहीं चढ़ाते। सो रहा ये एक्सपीरियंसेस रहते हैं, है ना। चल अनवंश, इसलिए सिखाया कि तुम्हें सिखाना जरूरी है बेटा, तो सीखता रहे बस, और अपने आप जैसे जैसे आगे जाएगा ना, कॉन्सेप्ट्स और बढ़ते चले जाएंगे। एट 293 केल्विन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अगर कोई चीज प्रोड्यूस होगी तो अनुवंश वो फाइनाइट क्वांटिटी में, और अगर कोई चीज तुम एज अ सॉल्वेंट लोगे तो तुम उसके लिए आप उसको एक्सेस में लेते हैं, बट ये सॉलिड के लिए वैलिड नहीं होता बेटा। अगर आप इसके 1 मोल से चलें एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, देयर इज 0 होगा। यस सर। 0.17 मोल ऑफ इथाइल एसिटेट, राइट। अब दोस्त अगर इसके 0.171 है तो इसके भी कितने होंगे? 0.171। तो इसका मतलब इसके कितने गए होंगे? यस सर, 1 माइनस 0.2। एक्स लिख रहे थे, अब की बार तुम ऐसा लिख रहे हो। आज आपकी आवाजें नहीं आ रही, मुझे आवाज चाहिए। 0.18 माइनस 0.171। तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के, हाँ जी, प्रभाकर ने कैलकुलेटर उठाया 0.829, प्रभाकर 0.009, प्रभाकर Yes, sir. Yes, sir. गाली दो। आप कैलकुलेशन करो, कोई सिखाना है। 3.9। उत्कर्ष 3.9 तक निकालना जरूरी है, और डेसिमल के 1 पॉइंट आगे तक जाना अक्लमंदी है भाई, समझा। 2 डेसिमल तक दिया कर। 3.9। अब उत्कर्ष तुम ही बताओ। उत्कर्ष इस वक्त उसने कहा 1 मोल एसिटिक एसिड, दिस मच मोल ऑफ इथेनॉल। तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन लेनी थी, तो मैंने वॉल्यूम क्यों नहीं लिखा रहा? कुछ तो लॉजिक होगा, जैसे मैं अभी अनुवंश को सिखा रहा था। बात करेगा, सीखना है, चिंता क्यों करता है? वॉल्यूम 1 हो जाएगी। यस, एवरीथिंग जो कि नहीं दी गई है उसको क्या लेना है? 1। 1। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर मैं देता तो ठीक था, अगर नहीं दिया तो डिपेंड है हमारा उसको क्या मान लिया है? 1।
पिपेट अच्छा जवाब था। अब हम पिपेट थर्ड पे चलते हैं। Starting with 0.0 mole of ethanol and acetic acid, maintaining this much ethyl acetate is formed. Has equilibrium been achieved? तो अब की बार क्या करेगा? सर क्यू देखेंगे। बिल्कुल क्यों निकालेंगे, बट अभी भी तो उत्कर्ष वही ड्रामा करना पड़ेगा ना हमें जो पिछली बार किया था। यस सर। Yes, sir. इसका 0.5, इसका 0, इसका कितना बनाया यार? इसका सर 1 1 mole, ओके 1 mole ऑफ एसिटिक एसिड, थैंक यू। तो हाँ बेटे, तो आदित्य एसिटिक एसिड का 1 मोल है, तो आदित्य थैंक यू। सो दिस इज 1 मोल, तो आदित्य दिस इज 1 minus 0.21 2.1. 214 0.21। अब Yes. इसका क्यू आफ्टर सम टाइम, तो क्यू कैलकुलेट करके बताइए। 1 minus 0.214 कितना हो गया? 0.786, कितना ही हुआ था? Yes, sir. 214 चेक कर कितना हुआ? 0.78 1 माइनस हमने कुछ 214 0.786, ये कितना हुआ? मल्टीप्लाइड करना है यार। अनुवंश कितना हुआ? 0.214 माइनस करेगा तो 0.286 0.286 आंसर दीजिए। 0.204 0.20, 03 0.203. ठीक है 4 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो के कितना आया था बच्चों पिछले पेज पे? 3.92। 3.9 तो क्यू छोटा है, क्यू मस्ट increase Increase. Forward. पहली reaction बात, अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो रिएक्शन will move forward. Yes, शिफ्ट किया। बिल्कुल सही बेटे। क्वेश्चन को समझे? Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर? शैल आई मूव हेड? एक बार देख लीजिए, उसने आपको इस क्वेश्चन में 3-4 चीजें सिखाई। एक उसने आपको सिखाया कि अगर वाटर लिक्विड, कोई भी लिक्विड इन द प्रोडक्ट की फॉर्म पे है, तो जैसे इथाइल एसीटेट को रिजेक्ट नहीं किया, ऐसे वाटर को भी रिजेक्ट नहीं करना, ठीक है ना जी? क्योंकि अगर इसको रिजेक्ट करता तो इसको भी रिजेक्ट करता, तो हमें दोनों को ही नहीं रिजेक्ट नहीं करना था। ठीक है जी, चलिए अरोड़ा। अच्छा, आज अन्य का माइक गड़बड़ है, गायकी अब चुप होकर बैठा हुआ आज। नहीं सर, यही हूँ मैं। पढ़ बिटिया, मेरे साथ करवा। One of the reaction that takes place in producing steel is iron oxide monoxide forms this is Kp is इतना बताया गया है। What are the हाँ जी equilibrium pressure of CO and CO2 if the initial pressure are this much? तो कैसा निकालेगा बेटे? गायकी बोल। यस सर। यस सर की बच्ची, बताओ मुझे यहाँ पे। So 0.8 1.4 एक मिनट अनुवंश, ये 0 इसको तो लेना ही नहीं ना। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना दिया? 1.4। 1.4. कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया? 0.8। 0.80। बिल्कुल अनुवंश पिपेट गायकी की देख, उसने आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। अगर तो ये फॉरवर्ड की तरफ दिया तो ये x होगा और ये प्लस x होगा।
अब अगर ये रिवर्स में गया तो यहाँ पे ये होगा प्लस एक्स और ये होगा माइनस एक्स। हमें कैसे पता कि ये फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा? फर्स्ट स्टेज में Q निकालो। Q is going to be Utkarsh CO2 by over CO. आंसर दो। Sir, 0.4. डेसिमल के 2 पॉइंट तक जाएगा आगे। Sir, 0.57. 0.57. मुझे पहले अनुवंश बताया कि उसका 0.4 कैसे आया। ये 0.5714. पहले वो बोला कैसे था मूर्ख, मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। Sorry. सोच के बोल। तो ये क्लियर है राजा? एक क्वेश्चन ऐसा पिछाड़ के मारेगा ना, तुम सोचोगे नहीं कि तुम दिल्ली जाना चाहते थे, तुम सारी जिंदगी दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। तो अब Q हमारा बड़ा है, बड़ा है। किसके Yes, मुकाबले sir. दोस्तों? KP के। KP. तो रिएक्शन उत्कर्ष जी ने क्या Backward. बताया? Backward. समझा? सो दैट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन घटेगी और इसकी कंसंट्रेशन बच्चों क्या करेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो K कितना बोला? 1261 is equal to 0.14. minus x 1.4 x. By x. Sir, वो ऊपर नहीं आएगा। अगर ऊपर करेगा तो ये भी तो वही तो चीज आ जाएगी बेटे। अनुवंश का क्वेश्चन सुनो, अच्छा क्वेश्चन है तो मैं ले रहा हूँ। अनुवंश कहता है कि मैं इसको इन्वर्स नहीं करूंगा, अगर इन्वर्स करेगा तो ये उल्टा ही तो हो जाएगा। सिर्फ में फॉरवर्ड एक्शन होगी। अभी इसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन होगी ना, क्योंकि Q क्या था? ज्यादा था अनुवंश। Q ज्यादा Yes, था तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, अगर तुमने रिएक्शन को उल्टा लिखना लिख दे बेटे, तब क्या आएगा? ये 1/2.65 and 1 plus x divided by 0.8 minus x, वही चीज आएगी राजा। Yes, sir. समझा? Yes, sir. And to be honest with you, I was expecting this question from you. तो बच्चों x की वैल्यू निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो छोड़ दो Yes, sir. होमवर्क, क्योंकि ना Yes, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है तो हम हर किसी को अंत तक नहीं पहुंचा सकते हैं बेटे। तो जब आपका x आ जाएगा तो आपको बताना होगा प्रेशर ऑफ CO is 1.4 plus x Plus 8. and pressure of CO2 is 0.80 minus x. This will be your answer. बताओ जी, चलो आगे। Yes, sir. इन सब क्वेश्चन को एक बार मत करना, इन क्वेश्चन को बहुत बार करना। तो ये अच्छा यही है, ठीक है, ओके। सो ये 2 स्टेप में रहा होगा ना। पहले उसने KP से P निकाला और उसके बाद CO को ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया। कोई प्रॉब्लम? अब आंसर तक नहीं जाएंगे, मैं किसी एक को आप में से लूंगा और उससे डिस्कस करूंगा। अग्रिम सिंह बात कर। अग्रिम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। Sir, हाँ ये हो गया था। हाँ बोलो। Sir, ये हो गया था पिछली क्लास में। ये हो गया था, ओके छोड़ देते हैं। तो इसका तो हिंट भी मैंने डाला हुआ है। अच्छा ये हो गया। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी गिवन एज अ होमवर्क। वही केसी बता रखा है, इनिशियली प्योर BrCl, तो व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन? समझ गया ना कैसे? माइनस इसको 2x ले लो या x/2 ले लो, आपकी मर्जी है। देखो इसमें क्या लिया है, एक ही बात है, इसने इसको x ले लिया, इसको x/2 ले लिया, बात तो वही आएगी। आप बेशक इसको 2x ले लीजिए, इसको x ले लीजिए, इसको x ले लीजिए, बात तो वही आएगी। तो आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन x की वैल्यू निकालनी। अ गुड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पढ़िए।
पढ़ो, सोचो। साक्षी, पूजा, नमन, बात ही नहीं करते हो आजकल। हाँ भाई, किसमें दम है? यीशु क्या समझा बेटे? सर इसमें हमें सिर्फ सीयू की कंसिडरेशन हमें गिवन है कि जितने भी उसमें 90.5 है उसमें सीयू है, तो इसमें फाइनल हमें गिवन है कि अगर रिएक्शन नहीं होगा तो अगर 90.5 है यहाँ पर, हाँ हाँ बोलो, तो उससे क्या आ जाएगा? फिर उसमें इक्वेशन एक्स आती है, एक्स की वैल्यू आती है यहाँ पर। चलिए चलिए, लेट अस assume total mass is equal to 100 ग्राम। क्यों लिया भाई? 90.5 है। 90.55, समझ गया? अब उसमें से जो CO के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कैसे निकालता था? तो का इतना ले लो यीशु और ये बेटे बाय 28 ले। कार्बन सॉलिड तो आना ही नहीं ना रिएक्शन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेगा? 100 माइनस दिस, ठीक है ना? 100 माइनस 90.55, टोटल परसेंटेज मास कितना ही था भाई? 44 हो जाएगा। अनुवंश ये सब समझ रहा है? सर उसका मास कैसे नोट कर सकते हैं सर हम? उसका मास क्योंकि ऊपर उसने दिया देखो 100% टोटल, जिसमें से मोनोऑक्साइड कितना है 90.55, तो परसेंट का क्या मतलब हुआ? हर 100 ग्राम में 90.55 किसका होगा? CO का, और बाकी 9.45 किसका होगा? द CO2 का। डाटा हैज सर बीन प्रोवाइडेड। कार्बन सॉलिड का मास नहीं। कार्बन सॉलिड तो रिएक्शन में एंटर ही नहीं करेगा, वो तो नीचे गोबर के जैसा बैठा रहेगा। प्योर सॉलिड डज नॉट एंटर इनटू द रिएक्शन, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन में नहीं लिया, ये हमेशा आगे भी लेगा बच्चे। ओके ठीक, सर। राइट माय सन। सो गायकी का आंसर निकाल लिया प्रभाकर ने, 3.23 3.23 और ये कितना आया? 0.214 अनुवंश अंकल डाल्टन्स लॉ की तरफ लेके जा रहा हूं। प्रेशर ऑफ CO, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इनटू P टोटल, यीशु प्रेशर ऑफ CO2। याद करो कहीं पे ये रिलेशन करवाया कि नहीं करवाया? यीशु यस सर। तो XCO कितना आएगा? 3.23 by 3.23 plus 0.215। और टोटल प्रेशर कितना बताया? 100%। 1 तो बेटा CO का जरा आप बता दीजिए। सो 0.938। अनुवंश हाँ क्लास में अच्छा बात कर रहा है, क्लास में कैलकुलेटर यूज किया कर। तो इसको 1 में से 0.938 माइनस कर दूं दोस्त, 0.062 आ गया। Anybody having any problem till now? No, sir. नो सर। अब प्रेशर का डाटा दिया है तो दोस्तों KP निकलेगा है ना? यीशु तो KP बच्चों, KP is going to be what? The मदद करिए, 0.93 CO का प्रेशर कितना? 938 into 0.938, राइट? एक सेकंड बेटे, एक सेकंड आप प्लीज कैलकुलेशन कर।
19. 19. $14.19. अब पूछा क्या? Kc. Kc. What is Kc? Kp into 1 by RT. 1 by RT raised to delta Ng. Delta Delta Ng 1. 1. आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए बेटे। वैल्यूज आपके सामने 14.19 Sir, above the temperature. टेम्परेचर 227 केल्विन। So 0.161. एक आंसर हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है। अनुवंश तुम भी चेक कर लो। 0.153 है। 0.153 क्वेश्चन समझ Yes, पा sir. रहा है? See the beauty of the question. ये कुछ खास क्वेश्चन के मैं ऊपर जब आपको बोलता हूँ, आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करना, थोड़ा सा ध्यान करना। It is not because they are difficult, but it is because they are slightly apart. So that is going to be mostly asked. तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है यार? Calculate delta G naught and equilibrium constant. Who can imagine that what is going to be the relationship? So delta G of reaction is equal to delta G for product minus delta G of reaction. बता दीजिए वैल्यू बेटे। -52 minus वैल्यू है -87. माइनस 87. चेक -35. So 87. ओ ओके ओके ओके, मैं भी सोच रहा हूँ कि वंश ये इतना कैसे बोल रहा है। थैंक यू बेटे। तो मैं भी सोच रहा था, पता नहीं मैंने 37 कहाँ से लिख दिया। तो अनुवंश कितना बोला? So -35. किलोजूल। Everybody agreed up to this stage or not? अब अनुवंश डेल्टा G naught रिलेशन आपका Yes, -2.3 RT log K. लॉग के -35 राइट, -2.303 इंटू 8.314 जूल वाली वैल्यू लेनी है क्योंकि एनर्जी है ना ऊपर। टेम्परेचर नॉट का मतलब क्या होता था दोस्तों? Stand. मुझे वैल्यू चाहिए। So 0.006 into 10⁻³ लॉग के की 6.1. पूरी की एक और आंसर आने दो। कैसा नन्ना? सर मेरा अंशुल 0.13 आ रहा है। Yes, sir. 0.13 दो का आ रहा है तो इसका मतलब तो ठीक ही होगा। तो सर इसका 6. मतलब 6.13 पक्का? यस। अनुवंश का भी इतना आ रहा था। Yes, sir. तो इसका मतलब जो इसका एंटी लॉग होगा 10 की पावर 6.13। उस दिन आप लोगों ने हरकत की थी तो आपको लॉग नहीं सिखा पाया, फिर दोबारा ट्राई करूंगा, करता हूँ क्योंकि आने के कल में इससे पहले सिखाना पड़ेगा बेटे। यहाँ तक ईशान, गायकी, सिद्धार्थ ठीक है, आगे चल सकते हैं। Yes, sir. गुड सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एनीबॉडी सर वांट आज टू आस्क? मेरा नेट सर इतना नेट स्लो है ना, तो आपकी स्लाइड्स है ना वो बाद में शो हो रही हैं, तो मेरे को भी प्लेन खाली स्लाइड आ रही है मेरे सामने अभी।
तो बेटे अभी छोड़ के आराम से बैठना, रिकॉर्डिंग देखना, क्यों टाइम खराब कर रहा है, डबल टाइम खराब कर रहा है। अगर नेट वीक हो जाए तो टेक्नोलॉजी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करो, ठीक है गायकी? माँ के यस साथ सर। कुछ खाना वाना बना, आज तो वैसे भी कंजका थी, मुझे पता तेरी कमाई हुई होगी, है ना? सारे रिश्तेदारों ने, सब पड़ोसियों ने तेरे को खूब सारे पैसे दिए होंगे, है ना? नहीं सर। चल अभी मत देख, अगर ऐसा है ना तो टाइम खराब होता है बेटे। चलो जी, यस सर। तनुजा साहब अब बात नहीं करते हैं। अग्रिम बात करे यार, अगर डिस्टर्बेंस हुई तो फिर दोबारा म्यूट कर देंगे, इसमें ऐसा क्या हो गया? अग्रिम कोशिश कर, अग्रिम चले आगे। जहां पे मैं अग्रिम ऐसा कोई साइन डालता हूं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है? इंट्रोड्यूस करता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन यानी टूट जाना। अल्फा इसका सिंबल रहेगा। अनुवंश ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी दिखाता हूं, इसकी वैल्यू 0 मिनिमम होगी, मतलब जो ना टूटे, और 1 मैक्सिमम होगी। आप सोचो ना, आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि 100 में से 101 टूट जाए? नहीं हो सकता ना। सो दैट इज गोइंग टू बी 1। तो अनुवंश बात करिए मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल PCl5 है, PCl5 is going to dissociate into PCl3 plus Cl2 gas. T is equal to 0 पे अज्यूम कर लिया से ये 100 था, ये 0 था, ये 0 था। बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलेगा? डिसोसिएशन। Association. तो ऐसे ही बोल दिया, आप कोई फिगर और भी बोल सकते थे। 100 में से 30 गए, तो अगर इसका 1 गया तो यू विल बी फॉर्मिंग वन ऑफ दिस एंड वन ऑफ दिस। स्टेकोमेट्री से देखो। So this is going to be 30 and 30. So what is alpha? Alpha is the moles or the molecules which get dissociated by total टोटल number. नंबर ऑफ मोल्स। इस वक्त कितना आ गया दोस्त? 0.3। सुनो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज से चौथे लेक्चर या तीसरा लेक्चर हद से हद, जब तुम आईने की कल्ब में चलोगे, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी। तो बेटे ज्यादातर इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, कैसे? जैसे 0.3, और कभी कभी हम इसको आपको परसेंट में दे देते हैं। 1 के पीछे 0.3 है तो 100 के पीछे कितना हुआ? 80%, और सॉरी 30%। अब एक बार ध्यान दीजिए, इफ अल्फा इज 75% तो फ्रैक्शन में कितना होगा? 0.75। 0.75. वेरी। तो इसका 0.75. आप उसको सिद्धार्थ बहुत बढ़िया डिवाइड कर दीजिए, किसके साथ? 100 से। 100. सिद्धार्थ, अगर अल्फा इज 0.03 तो ये परसेंटेज में 30. कितना? 3%. 3%। 30%. 30%। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर अल्फा इज 0.001, 10%. क्या बोल रहा बेटे? 0.1. 0.1. 0. ये 3%। थैंक यू बेटिया। सर मैं वही तो बोल रहा था, 30 बोल रहे थे। अच्छा, मैंने सुना नहीं, आप मुझे पता नहीं लगा, सिर्फ एक ही कहा है कि 3%। तो सिद्धार्थ जोर से मैं बोला नहीं कर। बोला था, मैं नहीं बोला। 3%. जैसे बोला से बोला कर। अब मेरे बच्चे बता, अगर इसको परसेंटेज में लेना है तो इसको कितना कर दे? 10⁻⁻2%। और सिद्धार्थ 1%। 0.1. 0. मैंने हाँ 1/100, तो that is 0.1. 0.01, 0.01. है ना सिद्धार्थ? Yes sir. ये समझ गया सिद्धार्थ सिंह? व्हाट इज अल्फा? सिद्धार्थ, आप लोगों को अभी भी डाल्टन्स लॉ करवाया गया था, याद है?
pressure of a gas is mole fraction of a gas into P total. 1 mole. Yes, sir. Do it. सिद्धार्थ करवाएंगे मेरे साथ? The degree of dissociation at a certain temperature PCl5 and under atmospheric pressure. Pipette, under atmospheric pressure का मतलब pressure is equal to 1 1 atmosphere. is 0.2, alpha 0.2. Calculate the pressure at which it will be half dissociated at the same temperature. Half dissociated का मतलब alpha is equal to कितना होगा? 0.5. और 0.5. pressure कितना होगा? A very good question. A very good question. So please remember this. सर अल्फा 0.1 नहीं होगा? नहीं, वो बाद में आएगा. Calculate the pressure at which alpha will be half dissociated. ना, इसका नहीं. Alpha will be always on the scale of 1. So that 1. is alpha 0.5 होगा बेटा. ये पूछेगा. अभी देखो क्वेश्चन देखो, फिर दोबारा करते हैं. ठीक है साक्षी? अभी दोबारा करते हैं. यस सर. 1 स्टैंडर्ड लेना है हमने. हाँ, अल्फा इज ऑलवेज ऑन द स्केल ऑफ उत्कर्ष का क्वेश्चन आपने देखा? Yes, sir. बताया. अल्फा इज ऑलवेज ऑन द स्केल ऑफ पिपेट 1 बेटे. और पिपेट ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, और आपकी एनसीईआरटी का नहीं है. पिपेट स्लो चलना है. एक की जगह पे 20 क्वेश्चन पूछने हैं, पर जब मैं तुम्हें कहूंगा कि हो गया तो उसका मतलब आप सच बोलोगे. ठीक है बेटे? यस सर. तो PCl5 मैं गैस खा गया हूं यहाँ पे, तो PCl plus Cl2. अब की बार नई चीज सीखने जा रहे हो. अल्फा इज ऑन द स्केल ऑफ 1. तो T इज 1. इक्विलिब्रियम पे कितना होगा दोस्तों? अल्फा. इसका कितना होगा? अल्फा. समझा कि नहीं समझा? सिद्धार्थ समझा कि नहीं समझा? Yes, अगर ये 1 था तो 2 गया, अगर ये 100 था तो ये 20 गया, अगर ये 300 था तो ये 60 गया, एंड सो ऑन. ठीक सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, Yes, sir. अगला स्टेप. तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम. अनुवंश अभी पूछेगा बेटे 10 बार 20 बार जितना मर्जी. तो 1 plus 1 प्लस अल्फा. 1 plus 3 alpha. नहीं, 1 plus alpha. 1 प्लस अल्फा. 3 अल्फा थोड़ा. तो ये Yes, अल्फा sir. ये So अल्फा. only alpha. ठीक है. अब बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 क्या होगी? 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा. पिपेट साहब समझ आया? Yes, sir. यस सर. पिपेट की आवाज नहीं आई थी मुझे. अल्फा Yes, sir. 0.8. एंड वो बाद में डाल देते हैं. तो इसकी भी सेम होगी. Cl2 अल्फा 1 प्लस 1 प्लस अल्फा. अल्फा. समझ गया? यस सर. नाउ बेटे, तो what will be the pressure of PCl5? डाल्टन्स लॉ लगाओ. 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 plus alpha. into 1. Into total pressure. अनुवंश मैंने अल्फा की वैल्यू नहीं डाली क्योंकि मैं तुझे जनरलाइजेशन सिखा रहा हूँ. ठीक है? Yes, sir. सर इस कलर से देखने में प्रॉब्लम हो रही है. इस कलर से देखने में प्रॉब्लम हो रही है. Yes, sir. अभी चीज Right. तो आप अगर पहले बताते तो मैं पहले बदल देता. तो बट अब तो जो हो गया उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना? तो प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा बेटे? अल्फा Alpha 1 plus Alpha alpha. plus 1 plus Alpha alpha PT into total. T1. यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम? No, जैसे sir. हम x माइनस करते होते थे, इसमें अल्फा माइनस करेंगे. और वो 100% वही सिस्टम है, बट ये 1 के स्केल पे आ रहा है ना? तो Yes, sir. पिपेट सर, केपी देखो पिपेट
जब मैं आपको पिपेट सर बोलता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बिकॉज यू आर गोइंग टू कमांड अ रिस्पेक्ट माय सन। सो आप दुनिया में पहचाने जाओगे तो उसको देख के वो खूब मेहनत करो। तो पिपेट जी मदद करिएगा आप हमारी। अल्फा 1 प्लस अल्फा पी टोटल। पिपेट जी किसका प्रेशर डाला? TCl3 C3 और पिपेट जी किसका प्रेशर डाला? PT Cl2 Cl2 अनुवंश दी ग्रेट, तुम्हें समझ आ गया बेटे? 1 Yes, plus sir. PT अब मेरे प्यारे से बच्चों अल्फा की वैल्यू डाल दो। कितना था अल्फा पहले वाला केस? 0.2। 0.2 सर वो 1 प्लस अल्फा है कि 17 अल्फा है? ओए अंकल 1 प्लस अल्फा, ठीक है? वैल्यू दीजिए। ये कितना आ गया? 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2, इतना ही हुआ ना? यस सर। और यही था यस सर। सर इसमें टोटल प्रेशर कितना होगा? 1 अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अनुवंश समझा? Yes, sir. तो प्लीज हैंडल कर 0.1 0.2 1.2, ठीक है जी, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8 1.2। 1 प्लस 1.2 तो कैलकुलेशन हैंडल करो। 0.2 का स्क्वायर 0.04 इट इज गोइंग टू, अपॉन 1.44 मुझे फाइनल into आंसर, 1.44 मुझे फाइनल आंसर दीजिए केपी का। 1/24 एग्जैक्ट आंसर बेटे। 4.16 0.04 0.04 0.04 यस सर। 0.04 बिल्कुल ठीक है, ये आंसर है। अभी आंसर नहीं आया तुम्हारा, अभी तो हम सिर्फ एक स्टेप पे पहुंचे। कोई दिक्कत? तो दोस्तों इसका केपी कितना आ गया? और केपी क्या 0.0 होगा? क्या केपी सर होगा? 0.3 बनेगा 0.0 नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो कैलकुलेशन एरर है आपका। 0.041 बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है? Yes, sir. अब बिल्कुल ठीक आंसर है सिद्धार्थ। अब देखो वहीं से चोरी कर रहा हूँ। अभी पिछली पे भी आपने लिखा था तो एक स्टेप खा जाऊंगा। दिस इज प्रेशर ऑफ, अनुवंश तुम्हें सुन रहा है? Yes, sir. Cl2 बेटे पिछले पेज से लेके आ रहा हूँ, तभी मैंने वहां पे वैल्यू नहीं डलवाई थी। इनटू पी टोटल का स्क्वायर कर दूं। यस सर। अल्फा 1 माइनस 1 अल्फा upon 1 1 plus plus alpha PT. टोटल। अब दोस्तों केपी थोड़ा चेंज हो जाएगा। केपी तो किसी Q. भी रिएक्शन का नहीं सेम होता। रहेगा सर, Yes, sir. टेम्परेचर तो सेम है। अल्फा कितनी आई? 0.5 0.5 0.5 राइट, 0.5 by 1 point डिवाइडेड बाय 0.8 by 1.2 1.5 इंटू पी टोटल का स्क्वायर। अब पी टोटल निकालना है, डिवाइडेड बाय वही 0.5 बाय 0.5 1.5 1.2 0.55 into P total. Get me the value of P total. तुम कर रहे हो? Sir 0.123 अनुवंश जी आप कहाँ गए? under root 0.041 आंसर देने का मेरे दोस्त।
तो 0.040. मेरा आंसर तो इतना आ रहा है, सर मेरा 1 2 3 आ रहा है। वो ठीक है। मैंने क्योंकि 0.041 लिया है ना, क्या मजेदार क्वेश्चन था। पहले हमने क्या किया, यस गायकी का तो माइक गड़बड़ है, प्रभाकर अनुजिया, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एटमॉस्फेयर 0.2, इससे हमने क्या निकाल दिया, के निकाल दिया। प्रेशर Keep. अब उसने हमारे से के नहीं पूछा, के तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच इट विल बी हाफ डिसोसिएटेड एट द सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर था तो उसका मतलब अनुवंश उत्कर्ष क्या होगा, केपी विल KP नॉट चेंज। कांस्टेंट है। हमने ये जनरल इक्वेशन लगा के अब प्रेशर चेंज होगा तो हमने क्या निकाल लिया, पहले 1 एटमॉस्फेरिक था, अब कितने प्रेशर पे अल्फा इज गोइंग टू चेंज, दैट हैज बीन आस्क्ड। ठीक सर एक सर, डाउट सर, हाँ पूछो। सर अगर सर 1 एटमॉस्फेयर पे सर 0.2 डिसोशिएट हो रहे हैं तो सर 0.125 पे सर 0.5 कैसे होगा सर? समझ गया ये कॉन्सेप्ट, अभी आना है। I will increase pressure, I can manage it by reducing number of moles. ठीक है मेरे भाई, सीखेगा पर थोड़ा समय लगेगा, पहुंच जाएगा, अगली क्लास तक पहुंचेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जाएगा। प्रेशर के बढ़ाने से, अभी नहीं बता रहा हूं, इससे ज्यादा मत पूछना, देखो समझ नहीं आएगा। प्रेशर के बढ़ाने से लेसर नंबर ऑफ मोल्स में चल जाता है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाएगी। प्रेशर के डिक्रीज करने से लार्जर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आएंगे, ला शेटलियर और ली शेटलियर, ये बताने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगली क्लास तक पोस्टपोन कर। Yes, हनुवंश, sir. तो इतना ही है आज, क्या चीज, इतना ही है सिर्फ आज। अरे अभी तो रुक यार, ये बेटे ये भी तेरा होमवर्क रहेगा, समझ आएगा। Yes, sir. आज का काम बहुत हुआ है, आप लोगों को रिवीजन करना। ये आज नहीं शुरू करूंगा, बस बैकग्राउंड बनाने के लिए कर रहा हूँ। अब एक प्रिंसिपल आएगा, वेदर मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम का लास्ट पोर्शन होगा, बट इसको खत्म मत समझिए, राइट। न्यूमेरिकल्स बहुत पढ़े हैं, ये चैप्टर है ही मेनली न्यूमेरिकल्स का है। क्लियर सर, कुछ सो ऐसा बोल। 86 स्लाइड दिखाना। 86 अभी कुछ करवाया ही नहीं, तुम 86 पे कहाँ पहुंचे हो? सर नहीं, आप दिखा रहे थे ना, 1 मिनट। अभी इधर देख, तो ली शेटलियर प्रिंसिपल बोलेंगे, ये प्रिंसिपल बोलेगा कि इक्विलिब्रियम, यू डिस्टर्ब मी, आई विल ट्राई टू रिस्टोर माय सेल्फ, यू कीप ऑन टेस्टिंग मी। अगर आप इधर कुछ डालेंगे, इक्विलिब्रियम उल्टी तरफ कुछ डाल देगा, दोनों को फिर बराबर कर देगा। अगर आप इधर से कुछ निकालेंगे, इक्विलिब्रियम इधर से कुछ निकाल देगा, फिर दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सुनो, ये हर चीज लिखने के लिए नहीं है, ये समझाने वाली, राइट। तो आई विल इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, ये आप हैं, ये आप है, और ये इक्विलिब्रियम है। आई विल इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को आपने बढ़ाया है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट बढ़ा देगा, डिस्टर्ब। फॉरवर्ड। आप कह रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट को चोरी कर लूंगा, तो इक्विलिब्रियम कह रहा है मैं प्रोडक्ट को बढ़ा दूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम कह रहे हैं मैं नंबर ऑफ मोल्स को कम करके प्रेशर को कम कर दूंगा। आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा, इट विल इंक्रीज नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आप कह रहे हैं कि मैं रिएक्शन को हीट दूंगा, तो ये कह रहा है कि मैं हीट को खा जाऊंगा। सो कुछ ऐसा होगा, I will catalyze your reaction. Equilibrium is not going to be affected by catalyst. So this is going to be the Lee-Chatelier principle. That is,
ली शेक्लर प्रिंसिपल कहेगा कि तुम जोर लगा दो, मैं इक्विलिब्रियम को वापस वहीं लेके आऊंगा। तुम इस बॉल को यहां लेके आओ, इक्विलिब्रियम वापस उसको यहीं लेके आएगा, या तुम उसको यहां लेके जाओ, इक्विलिब्रियम उसको वापस लेके आएगा। क्या बोलेगा ली शेक्लर प्रिंसिपल? बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, whenever a disturbance is imposed on equilibrium, it always try to remove the effect of disturbance imposed. Do you understand बेटे? That is, इक्विलिब्रियम ने तो आना ही आना है, आप जो मर्जी कर लीजिए। मैं इसको आज नहीं शुरू करूंगा, so I will be taking it in a fresh class, क्योंकि ये सारे इफेक्टिव होंगे बेटे, इकट्ठे जुड़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जाने वाले हैं, तो इसको फ्रेश क्लास में शुरू करेंगे। What are we discussing? The Lee-Sheckler principle. So we stop our discussion here बच्चों। आपका होमवर्क इन न्यूमेरिकल्स को सिर्फ कॉपियों पे करना नहीं है, तो उनको समझना है कि हम आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। Do you people understand what I want to say? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, कि sir. आपने उसको समझना है। जैसे हर क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, आप इस रिलेशन को एनालाइज करिए। हमने आपको कोई ये क्वेश्चन सिखाया, समझिए मैंने इसमें क्या कहा था और मैं आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर दिए गए, मैंने हर एक क्वेश्चन करवाया है, बट एट द सेम टाइम अराउंड 6 or 7 क्वेश्चन हैज बीन गिवन एज अ होमवर्क आल्सो। और सुनो ऑल ऑफ यू, एनसीईआरटी की कॉपी अलग लगा लो, उसमें करना शुरू कर दो। आप अभी का नहीं देखेंगे, 2022 में आप फाइनल रिवीजन इस कॉपी में से करेंगे, एनसीईआरटी कॉपी में। और मुझे इक्विलिब्रियम का मास्टर बनना है। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा? मुझे इक्विलिब्रियम का मास्टर बनना है। चलो बच्चों, वी स्टॉप हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. बच्चों, Thank you, sir. बाय। ओके, थैंक यू सर। बाय बिटिया। जय हिंद सर। Sir, जय हिंद अनन्या। That's it. Ending the meeting. Jai Hind, sir. जय हिंद।